हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टरेट फोकस फार्मा एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर, योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं ना, वो टॉपिक है कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को क्या बेसिक सैलरी पैकेज मिलता है, किस तरीके से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी इनकम जनरेट करता है, किस तरह की उसको पैसा इस इंडस्ट्री में आने के बाद मिलता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब हम किसी भी इंडस्ट्री में जाने की सोच रहे होते हैं ना, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो यही आता है दोस्तों कि यार हम इंडस्ट्री में जा तो रहे हैं, इस इंडस्ट्री में हम लोग जाने की सोच तो रहे हैं, बट इसमें पैसा क्या मिलेगा। देखो अल्टीमेटली दोस्तों, हम लोग काम किसके लिए करते हैं, ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है और इसका एक बहुत बेसिक जवाब है कि हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, राइट। देखिए आज के टाइम में मेरे ख्याल से जितने भी लोग फार्मा करियर या कोई भी करियर अपना चूज करते हैं, तो वो दो चीज़ों को जरूर देखते हैं। एक कि उस इंडस्ट्री में पैसा कैसा है, दूसरा उस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्या उनके आगे बढ़ने की संभावना है, किस तरह का उनका वर्किंग कल्चर है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी वो इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है, राइट दोस्तों। शायद आई थिंक इन्हीं दो पैरामीटर पे ना आज के टाइम में लोग इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल होने वाला है, जो लोग फ्रेशर हैं या जो लोग इस इंडस्ट्री में आने का मन बना रहे हैं, सोच रहे हैं, बट उनको अभी तक नहीं पता यार कि इसमें क्या सैलरी मिलती है, क्या वर्किंग नेचर है, किस तरह का इसमें काम होता है। तो मैं आज आपको ना इस वीडियो के ना दोस्तों दो पार्ट होने वाले हैं। एक पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि एक एमआर को बेसिक सैलरी क्या मिलती है, उसका बेसिक इनकम सोर्स क्या होता है, कितने पैसे वो कमाता है। दूसरा इसका पार्ट जो बनेगा ना इस वीडियो का, वो बनेगा कि फार्मा इंडस्ट्री में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब की आपको क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो सिर्फ है कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को क्या सैलरी मिलती है, किस तरीके से वो अपनी इनकम जनरेट करता है। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो ना, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज़ यार सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो दोस्तों, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सवाल, अपनी क्वेरी और अपनी फीडबैक जरूर डालो दोस्तों। और इस चैनल को ना बेल आइकन का नोटिफिकेशन आपने जरूर दबाना है दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के थ्रू ना हम आपके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव और बहुत यूजफुल वीडियो लेके आने वाले हैं, जो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन वीडियो से जरूर फायदा उठाएं। राइट दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कितने पैसे कमाता है, बट इसके लिए ना आपको जानना पड़ेगा कि आप किस तरह की कंपनी में जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको भी ये पता होगा कि हर इंडस्ट्री में ना कुछ टॉप प्लेयर्स होते हैं, कुछ मीडियोकर प्लेयर होते हैं, कुछ लोअर प्लेयर होते हैं। तो एज पर देयर मार्केट सेगमेंट, एज पर देयर मार्केट कैप्चर और एज पर देयर सेल्स, हर कंपनी आपको ना डिफरेंट सैलरी ऑफर करती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूँ कि जो फार्मा है, पर्टिकुलरली फार्मा में कितनी टाइप की कंपनी होती हैं और उन कंपनी का क्राइटेरिया के हिसाब से ही आपको बेसिक पैकेज मिल पाता है। ये ऐसा नहीं है कि एक कोई फिक्स लाइन ऑफ प्रोटोकॉल नहीं है, फिक्स लाइन ऑफ गाइडेंस नहीं है कि आपको जो सैलरी मतलब इंडस्ट्री में डिसाइड है वही आपको मिलेगी। ये डिपेंड करती है कि आप कौन कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका किस तरह का प्रेजेंटेशन है, किस तरह का कम्युनिकेशन है, किस तरह के स्किल्स आपके पास है। तो ये बहुत सारी चीजों पर ना आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा टाइप ऑफ कंपनी। देखिए फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप टाइप ऑफ कंपनी की बात करें ना, तो सबसे पहले हम टॉप लेवल पे जिसको लेकर चलते हैं वो थी एमएनसी कंपनी। एमएनसी आप सब लोग जानते होंगे, मल्टीनेशनल कंपनी, जिनका मतलब इंडिया के अलावा काफी सारे देशों में उनका बिजनेस होता है, काफी सारे देशों में उनकी प्रेजेंस होती है, उनका हेडक्वार्टर भी किसी और ही देश में होता है, वो इंडिया में वर्क कर रही होती है। दूसरी तरह की कंपनी की मैं बात करूं तो दूसरी होती है इंडियन एमएनसी, जिनका ओरिजिन और हेडक्वार्टर तो इंडिया में है, बट इसके अलावा उनका ऑपरेशन और भी काफ़ी सारी कंट्री में होती है। तो ये दो टाइप की कंपनी मैंने बताई, एमएनसी, इंडियन एमएनसी। तीसरे टाइप की कंपनी होती हैं जिनकी सिर्फ पैन इंडिया प्रेजेंस होती है, उनकी इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई प्रेजेंस नहीं होती है ना, जो सिर्फ पैन इंडिया लेवल पे काम कर रही होती हैं। चौथे टाइप की जो कंपनी होती है ना, ये कंपनी क्या होती है, ये मीडियोकर कंपनी होती हैं। ये कुछ सर्टेन पॉकेट्स में काम कर रही होती हैं, कुछ सर्टेन स्टेट्स में आपको मिलेंगी, कुछ सर्टेन शहर में आपको मिलेंगी, इनके पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं होती। और जो पांचवें टाइप की कंपनी होती है दोस्तों, वो होती है पीजी बेस्ड कंपनी, फ्रेंचाइजी बेस्ड कंपनी, जो एक पर्टिकुलरली एरिया, एक पर्टिकुलरली पॉकेट में ही काम कर रही होती है। उनका एक्सपोजर, उनका सेल्स ऑपरेशन उस लेवल पे नहीं होता, बाकी जिन लेवल पे बाकी कंपनियों का होता है। तो जैसे मैंने बताया ये 5 टाइप की ऑफ कंपनी है। अब आप इसमें से किस टाइप की कंपनी में आप जाते हैं इंटरव्यू देने, किस टाइप की कंपनी में आपका सिलेक्शन होता है, आपकी सैलरी डिपेंड करती है उस चीज़ पे भी। और दूसरा जो क्राइटेरिया मैंने बताया था कि आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सबसे पहले बात करूँ अगर एमएनसी की, देखिए एमएनसी कंपनी का जो बेसिकली क्राइटेरिया होता है ना, एमएनसी कंपनी आज भी वो लोग डी फार्मा, बी फार्मा, बीएससी, जो उनका फार्मेसी का बैकग्राउंड है, जिनको साइंस का बैकग्राउंड है, वो उन्हें ही प्रेफर करती हैं। अगर आप उनका क्राइटेरिया मैच करते हैं, या अगर आप डी फार्मा, बी फार्मा, आपका फार्मेसी बैकग्राउंड है, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उन कंपनी में आप इजीली इंटरव्यू देने जा सकते हैं।
और उन कंपनियों में ना दोस्तों जो आपको इनिशियली बेसिक पैकेज जो ऑफर होता है, वो आपको बेसिक पैकेज ऑफर होता है अप्रॉक्सीमेटली 25 टू 30,000 के बीच में दे इजिली ऑफर यू एज पर योर स्किल, एज पर योर क्वालिफिकेशन। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये बेसिक सैलरी की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए फार्मा की अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फार्मा का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो 4 तरीके से होता है। सबसे पहले आपका आता है बेसिक सैलरी, सेकंड आपका आता है एक्सपेंस का पार्ट जिसको हम डीए बोलते हैं, थर्ड पार्ट आपका आता है टीए जिसको हम ट्रैवल अलाउंस बोलते हैं, और चौथा आपका अर्निंग पार्ट आता है वो होता है इंसेंटिव। तो ये 4 पार्ट्स पे ना एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की इनकम डिपेंड करती है। एक इनकम कम्युलेटिव होकर इन 4 कंपोनेंट से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की एक मंथली इनकम डिसाइड होती है, राइट दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला कि एक अगर आप एमएनसी में जाते हो तो एमएनसी में आपको बेसिक पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे डीएटीए की मैं बात करूंगा। तो बेसिक पैकेज आपको एक एमएनसी में 25 से 30 हज़ार के बीच में मिल जाता है। डिपेंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर डिपेंड अपॉन योर क्वालिफिकेशन, आपका इंटरव्यू का कैसा आपने प्रेजेंटेशन दिया है, आपके स्किल्स क्या हैं, आपने कैसे इंटरव्यू में परफॉर्म किया, राइट दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इंडियन एमएनसी की, इंडियन एमएनसी का क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी दोस्तों वही होता है कि वो साइंस बैकग्राउंड प्रेफर करते हैं। बट आज के टाइम में काफ़ी इंडियन एमएनसी ना सिंपल ग्रेजुएट लोगों को भी ले रही है, लाइक बीएससी, बीकॉम, बीए अगर आपने किया तो उनको भी वो लेती हैं, राइट दोस्तों। तो उसमें ना अगर आप इनिशियल इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका जैसे इंटरव्यू ठीक ठाक होता है, आपका सिलेक्शन में आता है, तो अगेन वो भी आपको इंडियन एमएनसी बिना लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच की जो विंडो की सैलरी है वो आपको ऑफर करती है। 20 से 25 हज़ार रुपये ना आपको इंडियन एमएनसी में भी मिल जाएंगे। और तीसरे में अगर कंपनी की बात करूँ, जो मुझे लगता है कि जो पैन इंडिया जिनकी प्रेजेंस होती है, अगर आप उस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको ना 18 से 20 हज़ार रुपये, 18 से 22 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिल जाती है। अगेन डिपेंड आपका इंटरव्यू कैसा है, आपके स्किल्स कैसे हैं, आप कैसे सामने वाले को कन्विंस करते हैं। चौथे अगर मैं बात करूं, जो सब कुछ पॉकेट्स में कंपनियां काम कर रही हैं, सिर्फ कुछ स्टेट्स में जिनकी प्रेजेंस है, जिनका सेल्स ऑपरेशन उतना बड़ा नहीं है, अगर आप उस तरह की कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, उस कंपनी की अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ भी आपको ना ईजिली 15 to 20,000 वेरी करता है, 15 से 20,000 डिपेंड अगेन कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपसे उनका किस तरह का वर्क वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, आपके क्या स्किल्स हैं, डिपेंड करते हैं इन सब चीज़ों पर। और मैं अगर बात करूँ फ्रेंचाइजी बेस की, जो पीसीडी बेस्ड कंपनी होती है, वहां भी ना यार आपको 12 से 15 हज़ार रुपये तो वो भी आपको इजीली दे सकती हैं। तो जैसे मैं बताया ये 5 क्राइटेरिया में है। तो ये तो मैं बात कर रहा था कि जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, जो लोग फ्रेशर हैं, उनको कितनी सैलरी मिलती है। अब मैं बताता हूँ इस सैलरी के अलावा भी ना एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ना काफ़ी सारी चीज़ें एडवांटेज होती हैं इन टर्म्स ऑफ पैसा। तो ये तो प्राइमरी इनकम आपकी हो गई कि आपको एक बेसिक सैलरी मिलेगी, आप अपना काम कर रहे हैं। दूसरा इनकम क्या होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसका डीए। देखिए डीए क्या होता है, डीए भी ना हर कंपनी का अपना वेरी करता है। ये अप्रॉक्सीमेटली आज के टाइम में शायद 150 रुपये से लेके ना 300 साढ़े 300 रुपये तक भी एक कंपनी आपको डीए देती है, जिसमें कि आपको तेल का और अपने जो भी फील्ड के एक्सपेंसेस होते हैं मैनेज करने होते हैं। फिर हमने तीसरा आपको बताया था कि टीए मतलब ट्रैवल एक्सपेंस। देखिए जो मेट्रो सिटी में लोग काम कर रहे हैं, जो सिर्फ अपने हेडक्वार्टर में काम करते हैं, उनको टीए नहीं मिलता है। बट जो अपने हेडक्वार्टर से 20, 25, 30, 40 किलोमीटर के एरिया कवर करते हैं, जो इंटीरियर्स कवर करते हैं, बेसिकली जो मेट्रो सिटीज के बाहर काम कर रहे हैं मेरे भाई बंधु, उन लोगों को ना टीए भी मिलता है। टीए मतलब ट्रैवल अलाउंस। उनको क्या होता है, कंपनी ने सर्टेन अमाउंट लाइक 3 रुपये किलोमीटर, 4 रुपये किलोमीटर, जैसी भी कंपनी की अपनी स्ट्रेटेजी है, वो पर किलोमीटर के हिसाब से ना आपको पैसे देती हैं। सपोज करो आपके हेडक्वार्टर से कोई एरिया 50 किलोमीटर दूर था, तो आप 50 किलोमीटर गए, 50 किलोमीटर वहाँ से वापसी आए, 100 किलोमीटर प्लस आपने 20-25 किलोमीटर उस एरिया में जो भी उनका एक मतलब पैरामीटर है डिसाइड करने का, तो वो लोग डिसाइड करके मल्टीप्लाई इंटू 3 आपको उस दिन का टीए ट्रैवल अलाउंस भी कंपनी देती है। तो ये भी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की इनकम है। और जो चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट और मेरी पर्सनल फेवरेट है वो है इंसेंटिव। देखो दोस्तों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब जो बंदा कर रहा है और जिसने आज तक अपनी लाइफ में इंसेंटिव नहीं कमाया ना, तो अगर आप मेरे से पूछो तो वो मतलब वो फार्मा इंडस्ट्री में ना कुछ नहीं कर पाया। बिकॉज अगर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मैं अगर आपकी सेविंग्स की बात करूँ, देखिए आपने बेसिक कमाया, आपके कुछ बेसिक एक्सपेंस आप उसमें कर देंगे, है ना, डीएटी आपको जो मिल रहा है वो आपका फील्ड में लग रहा है। बट एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सेविंग क्या है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को लिब्रिकेशन क्या है, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब की, वो है आपका इंसेंटिव। और मैं दोस्तों फिर कहता हूं, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो ना, तो ये आपको इंसेंटिव जरूर कमाना चाहिए। बिकॉज एक यही इंसेंटिव ऐसी चीज है जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ना सेविंग है। अर्निंग तो है ही, पर सेविंग सिर्फ इंसेंटिव ही होता है। और जिस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एक बार इंसेंटिव कमाने की आदत लगी ना दोस्तों, वो पीछे नहीं हटेगा। तो मुझे ये जो लाइन है ना सबसे अच्छी इसलिए लगती है कि इसमें इंसेंटिव मिलते हैं। तो राइट दोस्तों, ये तो मैंने बात करी थी फ्रेशर की, कि फ्रेशर के क्या बेसिक सैलरी कॉम्पोनेंट होते हैं। अगर मैं एक्सपीरियंस बंदे की बात करूं तो देखो दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री क्या किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे
तो एक्सपीरियंस बंदे का ना सैलरी का क्राइटेरिया सिर्फ एक ही होता है कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसको किस तरह के कस्टमर नॉलेज है, उसको किस तरह का कस्टमर कनेक्ट है, किस तरह की उसको फील्ड की नॉलेज है, किस तरह की वो सेल कमिटमेंट कंपनी में लेके आ रहा है। तो डिपेंड ऑन ऑल दोज पैरामीटर। एक एक्सपीरियंस को तो ऑब्वियसली बात है कि जो वो पैकेज करंटली ले रहा है उससे हायर साइड ही पैकेज मिलेगा। तो राइट दोस्तों, एक्सपीरियंस को तो फिर उस हिसाब से पैकेज मिलता है। बट फॉर फ्रेशर का जो मैंने आपको बताया आज कि ये सैलरी स्ट्रक्चर होता है, ये सैलरी क्राइटेरिया होता है, ये इस तरह का सैलरी उसको मिल सकता है फार्मा इंडस्ट्री में। तो कोशिश करी दोस्तों मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी के बारे में सबको डिस्क्राइब करने की। बट अगेन आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन, आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ मेरे डाउट्स रह गए हैं, तो मैं हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फोन नंबर और मेल आईडी जरूर ड्रॉप करता हूं दोस्तों, वहां भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जितने भी मेरे सोशल मीडिया लिंक्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, है ना। तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझे अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं। अगेन दोस्तों मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। राइट दोस्तों, होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ जरूर फायदा मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।